मैं तो बैठ जाऊंगा थोड़ा। सभी साथियों का आज के इस शुभ अवसर पर बदलाव यात्रा की शुरुआत पर हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरियाणा एक बहुत बड़े बदलाव के कगार पर खड़ा है। सिर्फ सत्ता में बदलाव नहीं, बल्कि व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं हरियाणा के लोग। ये जो बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी एक कुचक्र चला आ रहा है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गद्दी पर तो बैठ जाता है, पर ना तो आम लोगों को बिजली की सुविधा मिल पाई, ना पानी की सुविधा मिल पाई, ना स्कूल अच्छे हो पाए, ना अस्पताल अच्छे हो पाए, ना युवाओं को रोजगार मिल पाया, ना कर्मचारियों को पेंशन मिल पा रही, ना किसानों को उनकी फसल का दाम मिल पा रहा, ना मुआवजा मिल पा रहा। हर तरीके से हरियाणा की जनता पूरी तरह से परेशान है। हरियाणा की बेटियां सुरक्षित नहीं है, जगह जगह से बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। इसलिए अब जब हद हो गई तो हरियाणा के लोगों की, आम जनता की आवाज पर आम आदमी पार्टी आज बदलाव यात्रा शुरू करने जा रही है। जब केजरीवाल जी ने मुझसे पूछा कि भाई हरियाणा में बदलाव की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मुझे एक पल के लिए भी झिझक नहीं थी ये कहने में कि वीर भूमि से, जहां से राव तुलाराम जी ने आज़ादी का संघर्ष शुरू किया था, वहीं से ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू होनी चाहिए। इसलिए आज यहाँ आपके बीच में खड़े हैं और यहाँ से जो आवाज़ बुलंद होगी, यहाँ से जो बदलाव का नारा उठेगा, वो पूरे हरियाणा के हर हिस्से में, हर विधानसभा में पहुँचते हुए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि विधानसभा चल रही है, वहाँ पर दल पुरानी राजनीति कर रहे हैं, और एक तरफ आम आदमी पार्टी सड़क पर आम लोगों के बीच में उनके हक की आवाज़ उठाकर, उनका संघर्ष बड़ा करके हरियाणा के अंदर बदलाव का रास्ता बुलंद करेगी, रास्ता साफ करेगी। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा में पक्ष विपक्ष का खेल जरूर चल रहा है, लेकिन विधानसभा के अंदर बैठे हुए लगभग सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक हो या फिर कांग्रेस पार्टी के विधायक हो। 9 साल में याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कौन सा जनता का मुद्दा उठाया विधानसभा के अंदर, कौन से ऐसे मुद्दे उठाए जो सत्ता को विवश कर सके आम जनता की बात मानने के लिए। इसलिए अब सड़क पर संघर्ष होगा, इसलिए अब सड़क पर बदलाव यात्रा निकलेगी और पूरे हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के हर समाज को, हरियाणा के गरीब को, हरियाणा के किसान को, हरियाणा की महिलाओं को, हरियाणा के हर वर्ग को साथ जोड़ते हुए ये बदलाव यात्रा, हरियाणा बदलाव यात्रा, हरियाणा की राजनीति के साथ साथ हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन करने का 2024 में काम करेगी। इसलिए आज हम यहाँ से आगाज कर रहे हैं। रास्ते में लोग जुड़ते जाएंगे, काफिला बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे पूरे हरियाणा में बदलाव की आवाज़ बुलंद होगी। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, जिस तरह से प्रदेश के अंदर पहले भी कई यात्राएं निकली हैं, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही हो, अभय चौटाला की यात्रा रही, आज आपकी यात्रा शुरू, तो क्या अंतर है इस यात्रा में? देखिए, पहले की किसी भी यात्रा को उठा के देख लीजिए, उसका लक्ष्य क्या था, उससे मिलने क्या वाला था, हासिल क्या होने वाला था। अगर राहुल गांधी जी की यात्रा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 25 साल राज किया हरियाणा के ऊपर। अगर कुछ बदलना होता तो बदल जाता ना, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल अगर मिलना होता तो मिल जाता। ये भारतीय जनता पार्टी 52-55 पता नहीं कितनी यात्राएं निकाल रही है, क्या बदलेगा इससे? पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा का हर व्यक्ति त्रस्त है, परेशान है, हर वर्ग रो रहा है। तो फिर 9 साल के बाद ये यात्रा निकाल के क्या बदलना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी की यात्रा का लक्ष्य स्पष्ट है। हम हरियाणा में व्यवस्था बदलना चाहते हैं, हम हरियाणा के आम लोगों की आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाना चाहते हैं और हरियाणा में 2024 में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। ये बदलाव यात्रा अपने लक्ष्य में कामयाब होगी। इसलिए हवन करके, पूजा करके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। बजरंग बली जिसके साथ हैं, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, वो लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। जी, यात्रा का रूट चार्ट क्या रहेगा? देखिए, यात्रा का रूट चार्ट 4 अलग अलग यात्राएं हैं। एक कालका से आज ही शुरू हो रही है, वहां से पूजा पाठ करके हमने शुरू की है। दूसरी फरीदाबाद से हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, सुशील गुप्ता जी, उन्होंने यात्रा शुरू की है। तीसरी सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर जी ने यात्रा शुरू की है और चौथा रूट यहाँ महेंद्रगढ़ से, वीर भूमि से, मैं यहाँ से इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जगह जगह पर आम लोगों के साथ इस यात्रा का स्वागत भी करेंगे, इस यात्रा में भी जुड़ेंगे। और महेंद्रगढ़ से होते हुए, अगर मैं इस रूट की बात करूं तो महेंद्रगढ़ से होते हुए पूरे साउथ हरियाणा को कवर करते हुए काफ़ी हिस्से को हम
झज्जर, बेरी, रोहतक से होते हुए महम, नारनौल, उसके आगे सफीदों की तरफ जाते हुए और लास्ट में हम पहुंचेंगे कैथल और कलायत। कैथल में इस यात्रा का, इस रूट का समापन करेंगे। इसी तरह से चारों रूट अलग अलग पूरे हरियाणा को कवर करते हुए जब ये यात्राएं समाप्त होंगी तो उस वक्त 90 की 90 विधानसभा पूरी तरह से कवर होंगी आम आदमी पार्टी की इस बदलाव यात्रा में, और 90 की 90 विधानसभा में बदलाव का बिगुल बज चुका होगा। इसका समापन कब होगा सर? विधानसभा चुनाव में आम दिल्ली मॉडल रखा था, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई जो आपको उम्मीद थी। देखिए, मैं 3 राज्यों में जो विधानसभा के रिजल्ट आए उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कमजोर नेतृत्व, कमजोर संगठन और कमजोर नीतियों की हार मानता हूं। सारी सहयोगी पार्टियों ने जो इंडिया गठबंधन में है उन्होंने रास्ता साफ किया। हमने बैकआउट किया इस चीज को लेकर के कि सीधी लड़ाई होने दी जाए इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी सीधी लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई, सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद। इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। आम आदमी पार्टी ने जहां जहां मजबूती से चुनाव लड़ा, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं आपको। हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा, 2-2 बार बीजेपी को पटकनी दी। 15 साल पुरानी एमसीडी की उनकी सरकार को पटकनी दी। गुजरात में हमने मन से चुनाव लड़ा तो पहली बार में छक्के छुड़ा दिए थे, मोदी जी को रैलियां करनी पड़ी बहुत सारी, 41 लाख वोट हासिल किए हमने पहली बार में। पंजाब के अंदर अकाली, बीजेपी, कांग्रेस सबका सुपड़ा साफ किया। इसलिए आम आदमी पार्टी जहां गंभीरता से चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकती है, हरा सकती है, हम ये दावा करते हैं। इसलिए कांग्रेस को अब अपना अहंकार छोड़ के जो पार्टी बीजेपी को हराने का दम रखती है, जिनके पास उनको हराने की रणनीति है, जिनके पास उनको हराने का नेतृत्व है, उनको ज्यादा स्पेस दे करके उनको आगे लेकर के चलना चाहिए। तब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा के अपनी वॉशिंग मशीन में धो के उनको साफ सुथरा डिक्लेयर कर दिया। और जो ईमानदार लोग हैं, मैं फिर बार बार ये कहता हूं, आप देखिए पूरे देश में किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या किसी और पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही क्यों जेल भेजा जा रहा है? उसमें भी संजय सिंह जी को, जिसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं। ये साफ बताता है कि ये सारे झूठे केसेस हैं। कहीं से भी कोई 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति के यहाँ से बरामद नहीं हुआ। मोदी जी को डर लगता है आम आदमी पार्टी से, मोदी जी को डर लगता है केजरीवाल जी से कि एक दिन केजरीवाल जी ही उनका बोरिया बिस्तरा समेट के भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर कर सकते हैं। इसलिए वो हर हथकंडा अपनाएंगे, हम हर हथकंडे के लिए तैयार हैं। शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाला था अंग्रेजों ने, तो यही सोचा था कि अब कोई आज़ादी नहीं मांगेगा। हम भी इसी तरीके से शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, खुली चुनौती देते हैं। डालिए जिसको जेल में डाल सकते हैं, चढ़ा दीजिए फांसी जिसको चढ़ा सकते हैं, मार दीजिए गोली जिसको मार सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन होकर रहेगा, ये बदलाव होकर रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। एक दिन आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का पूरे हिंदुस्तान में राज। सर, राज्यों में कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन के बाद क्या आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेगी? देखिए, हम आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है या मजबूत है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा इसलिए है क्योंकि मोदी जी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मोदी जी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। पार्टियां तभी तक हैं जब तक लोकतंत्र है, चुनाव तभी तक होते हैं जब तक लोकतंत्र है। इसलिए हम लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में शामिल हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का सिलेक्शन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कि जिसको चाहें चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। तो इसका मतलब वो चुनाव को, लोकतंत्र को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और जितनी भी पार्टियां इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन ऐसी पार्टियों का एक मजबूत गठजोड़ है जो 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस अपना अहंकार छोड़े और सबको साथ लेकर के चले तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को और इनके अलाई पार्टनर्स को, जो भी गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी को, उसको बुरी तरह हरा सकते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में इंडियन अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले? देखिए, आम आदमी पार्टी तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मजबूत तैयारी कर रही है। एक गांव में हमने अपना संगठन तैयार कर लिया। अब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, वो सीट शेयरिंग के बारे में कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, कितनी होगी, वो सब पे चर्चा होनी है। अभी वहाँ जो भी चर्चा होगी उसके बाद हमारा पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगा लोकसभा चुनाव में हम उसका पालन करेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि विधानसभा चुनाव 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे लड़ेगी, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा और आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाएगी।